नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि क्या जानना जरूरी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमारी जो यात्रा का आरंभ हुआ है, चलो राम की ओर। राम की ओर जाने की यह जो यात्रा है, रामचरितमानस की यात्रा है। और बाबा तुलसी ने तत्कालीन समय में जो कथाएं लिखी हैं, उन कथाओं का वर्तमान में क्या संदेश है, बाबा तुलसी ने क्या कहना चाहा है, वो प्रस्तुत करते हैं। और उनके शब्दों का जो मर्म है, उसको समझने और समझाने की इस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। आज इस यात्रा में हम जिस पायदान पर हैं, वहाँ माता सती के देह त्याग के बाद भगवान भोलेनाथ ने जो रौद्र रूप दिखाया है, और उसके बाद जब हिमाचल के यहाँ माता पार्वती का जन्म होता है, तब की यह कथा है। और इस कथा का संदेश क्या है, इस कथा का रहस्य क्या है, इस कथा का मर्म क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी। आदरणीय, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। श्रीमान, हम बात कर रहे हैं कि जब माता सती का देह त्याग हो रहा था, तब उसके पश्चात जो कथा आगे बढ़ती है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती मरत हरि सन बर मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यह एक पति पत्नी के बीच का प्रेम है, उनका अनुराग है कि उन्होंने जन्म जन्म के लिए शिव जी का अनुराग मांगा है। और यही कारण रहा कि माता सती पार्वती के रूप में हिमाचल के घर आकर के उन्होंने जन्म लिया कि तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। यहाँ जब बाबा तुलसी लिखते हैं, कवि कुल दिवाकर, कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, कि जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ हिमाचल के यहाँ, तब उन्होंने लिखा है कि जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूदर दी। तो जहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान समाज में कन्या जन्म होता है, कन्या को तो हम वैसे ही पूजित होती हैं, लेकिन ये उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी कि एक कन्या का जन्म हुआ और माता पिता खुशी मना रहे हैं कि सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। इस पर आपकी टिप्पणी, और बाबा तुलसी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने ये चरित्र जो लिखा है, रामचरितमानस में जो विभिन्न घटनाक्रम कथाएं लिखी हैं, उन्होंने दोनों प्रकार का संदेश दिया है। उन्होंने जहाँ परमात्मा की सर्वेश्वर होने का, सर्वोपरि होने का संदेश दिया है, वहीं उन्होंने समाज में व्यवहारिक और भौतिक जीवन क्या रहे, सामाजिक जीवन क्या रहे, इसका भी संदेश दिया। यहाँ अगर आपने जिस पहली चौपाई का उल्लेख किया है कि सती ने जैसे ही हवन कुंड में गई हैं, तो उन्होंने ये प्रार्थना की है कि उनको जन्म जन्म में पति के रूप में शिव जी ही मिले। अब यहाँ दो बात हमको समझने की है, पार्वती जी हों, उमा के रूप में हो या सती के रूप में हो, वो शिव जी से अलग तो है नहीं। शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, वो शिव की शक्ति मानी जाती हैं। शिव पुराण में भी ये है और रामचरितमानस में भी ये है कि वो जगदम्बा हैं, वो अम्बा हैं, वो आदि शक्ति हैं। उसके बाद भी अगर वो कह रही हैं कि मुझे जन्म जन्म में शिव जी ही पति मिलें, यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिख करके, या माता सती ने, माता पार्वती ने ये लीला करके समाज को ये संदेश दिया है, भारतीय जीवन में पति पत्नी का संबंध सांसारिक संबंध नहीं माना जाता, ये जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पाणी ग्रहण के बाद, सप्तपदी के बाद दोनों एक हो जाते हैं। इसका वर्णन हमारे यहाँ ऐसा कोई ग्रंथ भारतीय संस्कृति का नहीं है जिसमें इसका वर्णन ना हो। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इस बात का वर्णन आ रहा है। हर ग्रंथ में, हर पुराण में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में, सब में ये वर्णन आता है कि हम वो लोग नहीं हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भारत में पति पत्नी, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो माता सती ने यज्ञ आहुति अपनी स्वयं की देने के साथ
ये समाज को संदेश दिया है कि हमारे आज के समय में जो भी स्त्रियां हैं, जो भी नारियां हैं, वो तात्कालिक संबंध ना माने, जन्म जन्मांतर का संबंध माने। ये उन्होंने पहला संदेश दिया है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा, कन्या के जन्म का, जी कन्या के जन्म का बड़े उत्सव का विवरण शिव पुराण में है। बाबा तुलसीदास जी ने तो 2 चौपाइयाँ लिख करके वो आगे बढ़े हैं कि उस रूप में उन्होंने जन्म लिया है। फिर उन्होंने 3 चौपाइयों में जो परिवर्तन आया है, तो बाबा तुलसीदास जी ने भी इन चौपाइयों में माता पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद जो परिवर्तन आया है, तो उनकी जो अलौकिक स्वरूप है उसका वर्णन उन्होंने किया है। क्योंकि वो देवी हैं, जगदम्बा हैं, वो अगर आई हैं, उन्होंने बालिका का रूप रखा है, अवतार लिया है, लीला कर रही हैं, तो उसका वातावरण पर प्रभाव है और ऋतु का परिवर्तन है। तीसरा, आपने कहा, क्योंकि शिव पुराण में जो संहिता आई है, रुद्रखंड की में जो आई है, उसमें पार्वती खंड अलग से वर्णन आया है। उसमें पार्वती जी ने अवतार लेने से पहले मैना देवी को स्वप्न में कहा, और स्वप्नों के बाद जब उन्होंने अवतार लिया तो उसके बाद घर में उत्सव मनाया गया। तो ये जो उत्सव का वर्णन आ रहा है, उत्सव का वर्णन भी आज के संसार को ही संदेश देने के लिए है कि कन्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संस्कृति में कन्या को श्रेष्ठ माना है। वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। इन चारों नवरात्रों में कन्या पूजन होता है। इसके अलावा आषाढ़ में जब कुलदेवी का पूजन होता है तब भी कन्या पूजन होता है। इसके साथ श्रावण में भी कन्या पूजन होता है। तो ये जो हमारे यहाँ वर्ष में बार बार स्मरण कराया जाता है कि कन्या की महत्ता क्या है, वो फिर हमारे यहाँ वो लोग नहीं हैं कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके नारी को बनाया। हमारे यहाँ वो हैं जब परम ब्रह्म तुर्यातीत अवस्था में आते हैं, उस सृष्टि का निर्माण आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले जो बारीक से बारीक जो अणु बनाते हैं, जो अदृश्य है, वो कन्या का बनाते हैं, और यही आगे चल करके नारी के रूप में बनती है। तो नारी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य है। इसीलिए कन्या जन्म के लिए आनंद मनाया जाता है, और यही आनंद पार्वती जी के जन्म के समय, उनके अवतार के समय हिमवान के घर भी मनाया गया है। जी, बहुत उत्तम बात आपने कही कि कन्या जन्म जो होता है, जिस परिवार में होता है, कहते हैं कि एक दंपति के यहाँ यदि संतान की उत्पत्ति होती है, पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो वह उनके भाग्य से होती है। किंतु यदि वही भाग्य जब 100 गुना हो जाता है, जिसे हम सौभाग्य कहते हैं, तब उनके घर में कन्या की उत्पत्ति होती है। और आज जो ऐसा कि देख रहे थे कि कहीं असमानता थी, कन्या भ्रूण हत्या के मामले हो रहे थे, अब उस तरह की चीज़ें उतनी तो ज़्यादा सामने नहीं आती, लेकिन क्योंकि शिक्षित हो गया है समाज। लेकिन उस समय भी जबकि यह रचना है, जबकि यह घटना है, तब कन्या जन्म को शुभ माना जाता था। श्रीमन, एक बात और आती है कि जब हम बात कर रहे हैं पार्वती जी के जन्म की, तो उस समय नारद जी वहाँ आए कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगेह सिधाई। और नारद जी जब वहाँ आते हैं तो नारद जी का वो सम्मान किया जाता है। और हिमाचल हिमवान वहाँ पर कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। क्योंकि जो नारद जी का चरित्र हम देखते हैं, तो नारद जी भविष्य वक्ता नहीं हैं, वो हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं हैं, वो भाग्य रेखा विशेषज्ञ नहीं है, वो कुंडली नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर महाराज हिमाचल ने अपनी पुत्री के गुण और दोष के लिए नारद जी से आग्रह किया। तो ये जो वृतांत है, ये क्या दृश्य उपस्थित करता है? देखिए, यहाँ पर नारद जी चूँकि देव ऋषि नारद हैं, नारद जी भी जन्म और मृत्यु दोनों से ऊपर हैं। उनको भी त्रिकालदर्शी माना गया है। क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्या घटनाएं नहीं घटने वाली हैं, इसके लिए नारद जी को माना गया है। गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं देवर्षियों में नारद हूँ, तो नारद जी वो हैं। तो चूँकि नारद जी को इस बात का आभास हो गया था कि जो प्रथम शक्ति है, परम शक्ति है, उसने पार्वती के रूप में परम शक्ति ने अवतार ले लिया है, तो स्वाभाविक रूप से वो दर्शन के लिए आए। अब यहाँ पर ये जो वार्तालाप है नारद जी का, और उत्सुकता है अपनी पुत्री के भविष्य जानने की, तो ये यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने भी और नारद जी ने भी, और ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने कथाएं लिखी हैं, ये कथा शिव पुराण में भी है, वो बहुत विस्तृत कथा आती है शिव पुराण में। यहाँ उन्होंने एक पुत्री के पिता को सामान्य
सांसारिक को ये संदेश देने के प्रयत्न किया है कि वो अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए क्या चिंता करते हैं, क्या योजना बना रहे हैं। उनको अपने जो बालक है उसकी क्षमता का, उसकी प्रतिभा का, उसकी प्रज्ञा का, उसकी दक्षता का या उसके भीतर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा की दिशा के अनुरूप उसके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से ज्योतिष की दिखा करके दो संदेश यहाँ पर है। संसार को तो यही संदेश है कि वो अपने बच्चे का आकलन करें। अब वो आकलन आप उसके मनोविज्ञान के आधार पर करते हैं, उसके चलने फिरने की क्रिया के आधार पर करते हैं या उसकी कुंडली और हस्तरेखा के आधार पर करते हैं। भारत में जो ज्योतिष विज्ञान है वो बहुत ऊंचाई पर भारत का ज्योतिष विज्ञान रहा है। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं वो बिल्कुल दृष्ट उपस्थित कर सकते हैं। यदि किसी ज्योतिषी का जो भविष्य वक्ता है उसका भविष्य बताया हुआ सही नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं उसके आकलन में दोष होता है। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने इस पर भी सतर्क किया है। बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि नारद हूँ ये भेद न जाना, दशा एक सब, ये जो उन्होंने लिखी है कि उन्होंने जब हाथ देखा और हाथ देख करके उन्होंने कहा कि इस कन्या के भाग्य में एक ऐसा पति है जो उसका स्वरूप, जो वस्त्र नहीं पहनता है, जो भभूति लगाता है और जो कमंडल लेता है, वो जो अनेक तरह का वर्णन किए। तो ये भाग्य उनको बच्ची के भाग्य में हाथ में दिखा कि इस बच्ची का जो पति होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने ये चौपाई लिख करके, क्योंकि बाबा नारद जी ने जो कहा कि बाकी तो सब ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि ये परम पूज्य रहेगी और आपकी बच्ची पूरे संसार में पूजी जाएगी, आपकी बच्ची से जो प्रार्थना की जाएगी वो सारी पूरी होंगी। ये सारा बता करके उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली में, इसके हाथ में एक दोष है। तो उन्होंने कहा कि क्या है, तो इसको जो पति मिलने वाला है वो जो है वो वस्त्र नहीं पहनेगा, वो भभूति रमाएगा और वो कमंडलधारी है, जटाजूट वाला है, वो जो उन्होंने स्वरूप का वर्णन, तो उन्होंने कहा कि अवगुण है। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने जो हमारे आज के ज्योतिषाचार्य हैं, जो आज के हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, उनको ये संदेश देने के प्रयत्न किया है कि यदि बाह्य आवरण में कुछ अगर ऐसा दिखता है तो उस पर वो सीमित ना रहें, उसके रहस्य को जानें। जो रहस्य भगवान शिव के स्वरूप में दिखता है, भगवान शिव का स्वरूप चाहे कैसा हो, लेकिन अगर देखेंगे तो वो आदि देव हैं, वो परम देवता हैं, परम ईश्वर हैं, वो पूरे संसार को संचालित करने वाले हैं। उनकी ऊर्जा से जन्म और मृत्यु होती है, तो वो लेकिन उनका भीतर का स्वरूप है। तो और वो जो है गुरु के रूप में भी माने गए हैं, उनको परम ज्ञानी माना गया है। आंतरिक स्वरूप शिव जी का क्या है, परम ज्ञानी का आंतरिक स्वरूप है। तो वो जो उनके परम वैभव का स्वरूप है, लेकिन वो किसी के बाह्य आवरण को देख करके उसको सत्य ना माने, इसका तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा विवेचन किया है। आगे भी उन्होंने विवेचन किया है शिव जी के स्वरूप को देख करके। उन्होंने संसार को भी इस बात की चेतावनी दी है कि किसी व्यक्ति का बाहरी स्वरूप अगर कैसा है उस आधार पर उसका आकलन ना करें, उसको कहीं ना कहीं उसको समझें कि वो व्यक्ति कैसा है। कितने लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर का स्वरूप खराब है लेकिन अंदर से सच्चरित्र हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर बहुत दिखावा करते हैं, जिनके प्रति हमको आसक्ति भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है, लेकिन वो आपको हमेशा विश्वासघात करके जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिख करके, ये बड़ी रहस्यमयी चौपाई है, इसको लिख करके हमारे आज के जीवन को ये संदेश दिया है कि बाह्य भविष्य हो, बाह्य स्वरूप हो, इससे सावधान रहना है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि जो उन्होंने लिखा है कि अमंगल वेश है, नग्न रहते हैं, भभूत धारण करते हैं, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लक्षण दिख रहे हैं वो लक्षण शिव जी के। लेकिन यहाँ एक और रहस्य की बात मैं जरूर जानना चाहूँगा श्रीमान की बाबा तुलसी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड के 68वें दोहे में एक तरफ लिखते हैं कि कह मुनीस हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मैटनहार। यहाँ उन्होंने लिखा कि जो प्रारब्ध में है वह होगा ही होगा, उसे कोई मैट नहीं सकता। लेकिन इसी दोहे के नीचे बाबा तुलसी एक चौपाई और लिखते हैं कि जो तप करहि कुमार तुम्हारी, तो भाव मैट सकहि त्रिपुरारी। एक तरफ लिखते हैं कि भावी जो प्रारब्ध है उसे कोई मैट नहीं सकता है, और एक तरफ लिखते हैं कि जो तप करहि कुमार तुम्हारी,
तो भाभी मैट सा कहीं पर, ये दो अलग अलग बातें हैं, इनका क्या आशय है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि जो भी संसार में घट रहा है, जो भी घटने वाला है और भविष्य में जो होने वाला है, ये सब कहीं न कहीं प्रकृति के द्वारा निश्चित है, आपको उस मार्ग में चलना है। उन्होंने इस बात पर सावधान किया है। तो उसके उसके में एक संदेश ये भी दे रहे हैं बाबा तुलसीदास जी कि यदि कुछ ऐसा घट रहा है, तो उसके लिए आपको तनाव लेकर के आपको विचलित नहीं होना है, शांत चित्त होकर के तप करना। जो अगली चौपाई आपने कहा है कि जी। तप करें, तो उसको त्रिपुरारी इसको बदल देंगे, त्रिपुरारी यानी भगवान शंकर। जी। तो उन्होंने ये कहा है उसके लिए उचित परिश्रम किया जाए, उचित परिणाम किया जाए, तो स्वाभाविक रूप से वो परिणाम आपके अनुकूल होगा। हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, हम घटना नहीं बदल सकते, हम संघर्ष की स्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन उस संघर्ष की सफलता को बदल सकते हैं। यदि कोई हमारे पास संकट आ रहा है, हमारे जीवन में भी अगर कोई समस्या आ रही है, उसके दो रास्ते होते हैं। एक तो उस समस्या को ये देख करके ये समस्या तो अब भगवान जी ने दे दी है और अपन उस समस्या को लेकर के बैठ जाएं और वो समस्या आपको विचलित कर दे और आपको कई तरीके से परेशान करती है। और दूसरा, उस समस्या को स्वागत करके उस समस्या के निदान, उसके संघर्ष के लिए आपको जुटना है। इसको समझने के लिए महाभारत का उदाहरण सबसे अच्छा हो सकता है। इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब महाभारत में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, अर्जुन को ये लगा, क्योंकि उनकी जो सेना थी वो 7 अक्षौणी थी, महाभारत में कौरवों की सेना 11 अक्षौणी सेना थी। अब उन सामने उसने सारे महापुरुषों को भी देखा और उसको एक बड़ी समस्या लगी। और अर्जुन को जब बड़ी समस्या लगी तो अर्जुन को लगा कि मैं तो अब संन्यास दे लूँ और यहाँ से छोड़ करके चलूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको युद्ध के भीतर प्रेरित किया और युद्ध किया। अब यहाँ पर दो कल्पना है। युद्ध की स्थिति कोई नहीं मिट सकता था, तो युद्ध की स्थिति तो बनी है, लेकिन युद्ध के परिणाम आप अपने पुरुषार्थ से अपने अनुकूल कर सकते हैं। क्योंकि फिर अर्जुन, कल्पना करिए कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता तो महाभारत का परिणाम क्या होता। वो फिर युद्ध की रणनीति से, तो भगवान कृष्ण ने कहा भी है गीता में कि कर्ता भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, क्रिया भी मैं हूँ और कर्म फल भी मैं हूँ, तू केवल निमित्त है। यदि हम निमित्त हैं तो हमको उस निमित्त के अनुरूप बहुत उचित और अपनी पूरी क्षमता, पूरे परिश्रम से प्रयास करना। यही संदेश नारद जी ने कहा है कि आपके भाग्य में ऐसा पति तो लिखा है कि जो कमंडलधारी होगा, वो जटाजूटधारी होगा, वो बिना का वस्त्र वाला होगा, और वो सारा वर्णन उसमें 4-5 चीज़ों का वर्णन है। लेकिन अब इसको हम ये देख सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा है तो हमारे आसपास सड़क पे घूमने वाला जो साधारण साधु है वो भी ऐसा हो सकता है और भगवान शिव भी ऐसा हो सकते हैं। तो साधारण साधु में और भगवान शिव में तो कोई तुलना हो नहीं सकती। अगर स्वरूप वैसा लिखा है और हम तप करेंगे तो ये यश सीधा शिव जी के पास जाएगा। नारद जी ने ये कहा है इस चौपाई में कि यदि ये हाथ में ऐसा लिखा है तो इस स्वरूप के जो परम पुरुष हैं वो भगवान शिव हैं। अगर उनकी उपासना की जाएगी, उनका तप किया जाएगा तो भगवान शिव अवश्य मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने हाथ देख करके, कुंडली देख करके, जो बाह्य स्वरूप पति का था उसके अनुरूप कहा कि यदि भगवान शिव की आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव इस स्वरूप में, भगवान शिव परम पुरुष हैं, वो स्वयं आपको प्राप्त होंगे। तो उन्होंने समाज को, बाबा तुलसीदास ने इसको बहुत व्यापक तरीके से लिखा और लिख कर के समाज को संदेश दिया कि समस्याओं में विचलित ना हो, पुरुषार्थ के साथ तप करना। तप करने का अर्थ क्या है? उस समस्या से निदान के लिए आप कितना अच्छा संघर्ष कर सकते हैं, ये संदेश बाबा तुलसीदास जी ने, और ये संदेश भगवान शिव ने और माता सती और माता पार्वती ने लीला करके हमको ये संदेश दिया है। बिल्कुल, ये संदेश है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो विचलित नहीं होना, उस पर गहन और गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि उसकी वास्तविकता क्या है। यदि वो मंगल वेश है, वो शमशान में रहने वाले हैं, हाथ में कमंडल है, गले में नाग है, तो वो साधारण प्राणी नहीं है, वो शिव हैं। चिंतन करना है तब भावार्थ निकलता है। यहाँ जैसा कि आपने उल्लेख भी किया और लिखा भी है बाबा तुलसी ने कि जो तप करें कुमार तुम्हारी, तो तप की बात बाबा तुलसी ने लिखी है। और आगे कुछ चौपाइयाँ जो उन्होंने लिखी कि मात पिते पुनीय मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। और तप के बारे में उन्होंने बताया कि तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप अस जिय जानी।
तप की महिमा के लिए बाबा तुलसी ने इतनी चौपाइयाँ यहाँ पर लिखी हैं। तो ये उस समय जब तत्कालीन समय में, जिस समय संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की, तो उस समय तप का प्रभाव बताने की क्या आवश्यकता थी कि तप का प्रभाव इतना बताया जाए कि लोग तप की तरह अग्रेसित हों? उसकी आवश्यकता क्या मान पड़ी? देखिए, जैसा कि अपन ने चर्चा पहले दिन से इस बात की कर रहे हैं जी। कि कथाओं के जो कथानक है, उसमें के बजाय हमको कथा का संदेश क्या है। जी। आपने बहुत अच्छा कहा, बाबा तुलसीदास जी ने जिस काल में रामचरितमानस की रचना की है, वो कालखंड कैसा था? वो कालखंड हम भारतीय समाज के लिए बहुत विचलित कालखंड रहा है, बहुत असह्य कालखंड रहा है, बहुत निराशाजनक कालखंड रहा है। तो ये जो 4-5 चौपाइयाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखी हैं, उन्होंने समाज को बाह्य स्वरूप, समस्याओं का जो बाह्य स्वरूप है, वातावरण है समाज का, उसको देख करके विचलित होने के बजाय जो तप करने का संदेश दिया है, वो है उचित मार्ग से उसका संघर्ष करना, अपनी आंतरिक क्षमताओं को जानना, अपनी शक्ति को जानना और उस शक्ति के अनुसार ईश्वर का आराधन करना। ईश्वर की आराधन के पीछे उनके 2 संदेश हैं। एक तो हमको अपना जो मूल है, अपनी संस्कृति के जो हमारे देव हैं, उनसे दूर नहीं होना, उनसे जुड़ के चलना। और दूसरा है, जब भी आप संकल्प के साथ कोई काम आरंभ करेंगे, तो शरीर की जो सारी शक्तियाँ हैं, सारी ऊर्जाएँ हैं, जिसको हम 5 कोशों में मान सकते हैं, अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, ज्ञान में कोश है, आत्म में कोश है। ये जो सारी शक्तियाँ एकाग्र होकर के करेंगे, तो यूनिवर्स की एनर्जी आपको सहायता करेगी और ये कहीं न कहीं स्वत्व का इससे जागरण का संदेश उन्होंने दिया हुआ है। तो तप करने के पीछे और तप की जो महिमा उन्होंने बताई है कि तप के कारण त्रिपुरारी क्या करते हैं, तप के कारण शेष क्या करते हैं, तप के कारण ब्रह्मा जी क्या की में शक्ति क्या है, ये जो उन्होंने नारायण में शक्ति क्या है, ये जो तप की वर्णन किया है, इसके पीछे है कि आप पुरुषार्थ के साथ आगे होइए, निराश होकर के घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। कोई दृश्य, कोई भविष्यवाणी, कोई आशंका आपको अगर ऐसी आ गई है, उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ के साथ काम करिए। और बाबा तुलसीदास का ये संदेश समाज ने स्वीकारा और समाज फिर संघर्ष के साथ बढ़ा। ये जो हमारे यहाँ भक्ति काल रहा है, भक्ति काल में बाबा तुलसीदास हों, बाबा सूरदास हों, जितने भी संत रहे हैं, उन्होंने जो संदेश दिया, उसी से समाज में जागृति आई और तप रूपी संघर्ष आरंभ हुआ और भारतीय संस्कृति पुनर्प्रतिष्ठा की ओर आगे बढ़ी है। बिल्कुल, यहाँ आपने बताया कि तप का महत्व क्या है और तप के कारण भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन जहाँ हम तप की बात कर रहे हैं, माता पार्वती जी का प्राकट्य हो चुका है, उनका जन्म हो चुका है, नारद जी उनको भविष्यवाणी करके चले गए हैं। ये भी बता दिया कि जो जे बर के दोष बखाने वो सब शिव में प्राप्त होते हैं। और यहाँ शिव की प्राप्ति के लिए, जैसा कि जहाँ से चर्चा हमने आरंभ की कि माता सती ने जब देह त्याग किया, स्वतः को आहूत किया, तो उन्होंने शिव के प्रति अनुराग मांगा। और वही अनुराग यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ माता पार्वती तप के लिए जा रहे हैं। लेकिन माता पार्वती का जो तप है, वो हमें क्या संदेश देगा? क्योंकि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि बाबा तुलसी ने लिखा है कि संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गमाए, कि 1000 वर्षों तक तो वो केवल उन्होंने मूल और फल खाए हैं और साग खा करके 100 वर्ष गवाए हैं। और कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, कि बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई, कि 3000 वर्ष तक तो बेलपाती खाती रहीं, 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खाए हैं। तो ये जो कठिन तपस्या बताई है, ये जो दृढ़ संकल्प बताया है माता पार्वती का शिव की प्राप्ति के लिए, ये क्योंकि आज हम देखते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति कोई प्रयास कर रहा है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, कुछ दिन यदि वो नहीं करता, चाहे साधारण तरह किसी परीक्षा में सफल होने के लिए कोई प्रयास करता है, तो यदि वह लगातार असफल होता है, उसको वो प्राप्ति नहीं होती, तो वो उस दिशा से भ्रमित हो जाता है। तो बाबा तुलसी ये जो बता रहे हैं कि इतने 1000 वर्ष तक, कि 3000 वर्ष तक बेलपत्री खाती रहीं, 100 वर्ष तक साग खाए हैं, और उसके पहले भी जो बातें आई हैं कि 1000 वर्ष तक मूल फल खाते रहे। तो ये जो संकल्प है, ये जो दृढ़ संकल्प है, ये जो परीक्षा है, ये क्या बताना चाहते हैं बाबा तुलसी? देखिए, यहाँ पर हमको 2 संदेश मिलते हैं। जब माता पार्वती जो तप का आपने वर्णन किया है, इस कठोर तपस्या के लिए या कठोर तप के लिए जब निकलती हैं, उससे पहले हिमवान और मैना के बीच का एक संवाद है, वो एक चौपाई में आया है। हिमवान ने ये कहा है अपनी पत्नी को कि वो जाकर के पार्वती को कहें कि वो
शिव जी का तप करें। अब यहाँ पर ये आज बेटियों के पिताओं को ये संदेश दिया है, ये लीला करके। ये सारे लोग, वो हिमवान हों, मैना हों, शिव जी हों, पार्वती जी हों, ये साधारण तो कोई है नहीं। फिर भी अगर साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं तो हमको संदेश क्या दे रहे हैं? तो वहाँ पर एक पिता की चिंता है अपनी बेटी के भविष्य के लिए, और वो पत्नी को कह रहे हैं कि वो जाकर के शिवा को समझाएं, पार्वती को समझाएं कि वो जाकर के शिव की तपस्या करें। और फिर मैना और पार्वती जी के बीच में संवाद है, और उसके बाद फिर पार्वती जी इस तप के लिए गई हैं। यहाँ पर जो आपने चारों चौपाइयों का वर्णन किया है, यहाँ पर बाबा तुलसीदास माता पार्वती के नाम का उल्लेख करके जिस समाज को ये संदेश दे रहे हैं, यदि आपने कोई लक्ष्य आपने बना लिया है, पार्वती जी का लक्ष्य क्या था? पार्वती जी का लक्ष्य था शिव जी को प्राप्त करना। ये लक्ष्य पार्वती जी का है, लेकिन यहाँ पर संसार में प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अपना अपना है, उसकी रुचि अपनी अपनी है। मनुष्य जितने भी हैं, प्राणी जितने भी हैं, सबका केवल उनके चेहरे में, उनकी आवाज़ में, या हाथ की रेखाओं में, या आँखों का जो डीएनए है उसी में अंतर नहीं है। सबकी अपनी पसंद में अंतर है, रुचि में अंतर है, सबके लक्ष्य में अंतर है। तो ये कथा करके शिव जी को प्रतीक बना करके, पार्वती जी को प्रतीक बना करके भारतीय ऋषियों ने ये कथा लिखी है कि साधारण मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितना ही कठिन संघर्ष क्यों ना हो, उसको एकाग्र होकर के, विचलित होकर के वो संघर्ष करना, तब वो प्राप्त होगा। क्योंकि इतनी कठिन तप करने के बाद, जैसा कि हमने बातचीत के आरंभ में मैंने कहा था, पार्वती जी शिव से तो अलग है ही नहीं, वो तो शिव के स्वरूप में है। शिव के स्वरूप में पार्वती जी है और पार्वती जी के रूप में स्वरूप शिव जी हैं। उसके बाद भी अगर ये तपस्या की लीला कर रही हैं, तो साधारण मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, ये जो क्रम है कि कितने दिन हमको भोजन करना है, कितने दिन हमको पत्ती खाना है, कितने दिन हमको केवल जल ग्रहण करना है, और कितने दिन कुछ ग्रहण नहीं करना, ये जो क्रम बताया है, ये उन्होंने मनुष्यों को ये संदेश दिया है कि आपके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पूरी आयोजना पहले बनाइए, उस आयोजना के साथ ज्ञान पहले अर्जित करिए। बाबा तुलसीदास जी ने, जैसा कि हमने कहा, कि उन्होंने सबसे पहले सरस्वती माँ की वंदना की है। इसका अर्थ है जो भी आप कार्य आरंभ करें, उसकी योजना हो, पर्याप्त ज्ञान हो, उसके आधार पर आप संकल्प के साथ आगे बढ़ें। बाबा तुलसीदास जी ने इन चार चौपाइयों में आम जन को ये संदेश दिया है। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि ज्ञान हो, ज्ञान के साथ आप जो करने जा रहे हैं उसका यदि आपके पास संकल्प दृढ़ है तो संकल्प से सिद्धि होने में समय नहीं होता है, और वह निश्चित समय पर निश्चित होती है। लेकिन बात है कि आपका संकल्प कितना दृढ़ है, और जिस तरह से बाबा तुलसी ने उद्धृत किया है वो संदेश हमारे समाज को वर्तमान में भी मिलता है। हालांकि प्रसंग और हैं, किंतु समय की सीमा है। आपकी परम रम्य वाणी, कर्णप्रिय वाणी हम निरंतर सुनना चाहते हैं, पर आज की चर्चा को यहाँ विराम देना होगा, समय हमें अनुमति नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो पधारने के लिए, और जिस तरह से आपने सारगर्भित जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। कल क्योंकि यहाँ माता पार्वती का तप चल रहा है, और वहाँ कि जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, और जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। बाबा तुलसी यहाँ लिखते हैं कि चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, और बिचरहि मही धर हृदय हरि सकल लोक अविराम। तो ये माता पार्वती का यह प्रसंग है कि उनका प्राकट्य हो गया, वो तपस्या कर रही हैं, कठिन तपस्या कर रही हैं, कठिन तप कर रही हैं। लेकिन यहाँ बाबा शिव क्या कर रहे हैं, कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बाबा शिव को मनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, और बाबा शिव कैसे मानते हैं, हमारे भोलेनाथ कैसे मानते हैं, इस पर कल चर्चा करेंगे। उसका संदेश क्या है, उस मर्म को कल हम समझेंगे। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।